इससे पहले के वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री यानी इल्म मुसल्लस के जो ज़ाविया को बुनियाद बनाकर जिसे हम टीटा नाम दिया था उसकी मुसल्लसी निस्बतें दरियाफ़्त की थी। अब हम ये करते हैं कि मुसल्लस के अंदर जो स्टैंडर्ड ज़ाविये पाए जाते हैं, यानी एक मुसल्लस जो क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लस होता है उसके अंदर 30, 60, 90, 45 डिग्री वग़ैरह, तो हम थीटा की जगह हम ज़ाविया लेते हैं। यानी जब हमने लिया था साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, इस तरीक़े से हमने लिया था। अब हम इसको क्या करते हैं कि साइन 30, कास 30 या साइन 45 या कास 45, टैन 45 या 90 या 60 इस तरीक़े से लेते हैं। लेकिन 90 का हम अभी इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ स्टैंडर्ड 30, 60 और 45 ज़ाविये को लेके हम यहाँ पे जो मुसल्लसी निस्बतें बनती हैं उसको हम इसके अंदर हल करते हैं। तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम जिस तरीके से हम साइन थीटा को हमने लिया था कि मुकाबिल का ज़िला बटे वितर, इसमें भी वही होगा, उसका जो ज़ाब्ता होगा मुकाबिल का ज़िला बटे वितर होगा। लेकिन फ़र्क ये होगा कि हमने साइन थीटा लिया था या हम साइन 30 लेंगे या 45 लेंगे या थीटा को हम एक बुनियाद बनाएंगे, उसको 30 के तौर पर या 60 के तौर पर या 45 के तौर पर लेंगे। इस तरीके से हम उन्हीं मुसल्लसी निस्बतों को उनकी कीमतें दर्ज करेंगे। और ये जो ज़िलों की जो है कीमतें यहाँ पर दे दी गई हैं। तो यहाँ पे जो 3 आपको ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं, एक में पहला जो लेफ़्ट की तरफ से लें तो एक में हमने 30 को उसको थीटा के तौर पे लिया था, यानी साइन 30 या कास 30 या टैन 30 या सेक 30, कोसेक 30, इस तरीक़े से कॉट 30, इस तरीक़े से। और एक उसके बाद का दो दरमियान का है, उसमें हम 45 को उसको हमने थीटा के तौर पे लिया है और इसके भी वही निस्बतें यानी 45 के, यानी 45 के मुकाबिल का ज़िला, 45 का मुत्तसिला ज़िला और 45 से लगा हुआ जो वितर है, इस तरीक़े से ज़ाब्ते तो वही होंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि हर यानी जो ट्रायंगल के अंदर जो 30 अगर इसको हमने यहाँ पे थीटा लिया है तो उसके मुकाबिल का ज़िला जो होता है वो 1 होता है और जो वितर होता है 2 होता है और जो मुत्तसिला ज़िला होता है वो जज़र 3 होता है। दूसरे में हम देखें 45 हमने अगर उसको थीटा के तौर पे लिया है 45 डिग्री, तो जो मुकाबिल का ज़िला और मुत्तसिला ज़िला 1 और 1 होता है, दोनों मसावी होते हैं, और जो वितर होता है वो जज़र 2 होता है। उसी तरीक़े से अगर हमने 60 लिया है तीसरी तस्वीर के अंदर, इसमें देखिए थीटा को हमने 60 लिया है, यानी साइन 60 या कास 60 या टैन 60, इस तरीक़े से। तो 60 के मुकाबिल का ज़िला जज़र 3 होता और मुत्तसिला 1 होता है और वितर 2 होता है। इस तरीक़े से हम इसकी निस्बतों को तरतीब दे सकते हैं। यानी अगर हम देखें कि साइन 30 है तो 30 के मुकाबिल का ज़िला क्या हुआ, 1 हुआ और उसका जो वितर हुआ 2 हुआ, तो 1/2 यानी मुकाबिल का ज़िला बटे वितर, इस तरीक़े से। और कास 30 को अगर हम लें तो 30 के मुकाबिल का जो मुत्तसिला ज़िला है वो जज़र 3 है और जो वितर है वो 2 है, यानी जज़र 3/2 कास 30। इस तरीक़े से भी अगर टैन 30 लें तो यहाँ पे 1 यानी जज़र 3 होता है, यानी थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। तो इस तरीक़े से हम साइन कास टैन या 30 को लेकर या साइन कास टैन 45 को लेकर या साइन कास टैन जो है वो 60 को लेकर हम इस तरीक़े से हम यहाँ तयन कर सकते हैं उन ज़ावियों का, उनकी मुसल्लसी निस्बतें दरियाफ़्त कर सकते हैं। इसमें भी वही उसूल होता, यानी साइन का जो होता है वो लास्ट का कोसेक होता है और कास का उल्टा जो होता है वो सेक होता है और टैन का उल्टा जो होता है काट होता है। इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ साइन कास टैन स्टैंडर्ड बताई है, बाकी उसके मज़ीद जो 3 मुसल्लसी निस्बतें होती है वो उल्टी होती हैं। तो इस तरीक़े से हम इसको हल करते हैं, इसकी मुसल्लसी निस्बतें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसको हमने स्टैंडर्ड बनाकर जो एक ट्रायंगल बनाकर
उसके अंदर हमने टीटा के मुकाबिल का ज़िला, मुत्तसिला ज़िला और वितर उसकी कीमतें दर्ज करके जो हमने कीमतें हासिल की थी, वो एक तरीक़ा हुआ। दूसरा तरीक़ा ये है कि हम एंगल बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज़ है उसका एक टेबल तैयार कर लें और टेबल में हम वो दर्ज करके उसको बाय हार्ट कर लें, तो ये भी काम आता है। अगर हमको ये बाय हार्ट हो गया, ये हमें जहन नशीन हो गया कि साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, इस तरीके से कास, टैन, कोसेक, सेक, कॉट ये जो होते हैं इसकी कीमतें अगर पहले से अगर हमको मालूम रहें तो हम जो भी उसका आगे जो इसका प्रॉब्लम्स होंगे और जो इसके दिए जाएंगे कि मालूम करो, उसकी कीमतें दर्ज करो, क़दर मालूम करो, तो आसानी से हम जिसकी जगह उसकी कीमत दर्ज करते हैं। तो ये एंगल बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का एक टेबल भी है, हम इसको टेबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भूल जाएँ हमको वो और ये टेबल के तरीक़े से हमको याद नहीं रहा, तो अगर हमारे जहन के अंदर एक ट्रायंगल जहन में रहा कि मुकाबिल के ज़िले के क्या वैल्यू है, मुत्तसिला ज़िले की क्या वैल्यू है और वितर की क्या वैल्यू है, 30 में क्या है, 45 में क्या है, 60 में क्या है, तो हम उसमें दर्ज कर लेके भी उस तरीक़े से हम कीमतों का तयन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का जो टेबल दिए हैं, तो अगर उसको अगर अच्छी तरीक़े से हम ज़हन नशीन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनुअल 2019 के एसएससी के एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन आया था उसको हल करने का है। जो सवाल दिया गया है, कोसेक 39 डिग्री, सेक 51 डिग्री माइनस टैन 51 डिग्री, कॉट 39 डिग्री। यहाँ पे 39, 51 ये जो डिग्रीज है ये कोई भी स्टैंडर्ड ज़ावे का नहीं है, इसलिए हम इसको फ़ायदा उठाते हुए 90 माइनस टीटा का जो ज़ाब्ते है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हुए हम उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन में हम डालते हैं कोसेक 39, यानी सवाल को जूँ का तो उतार लेते हैं, कोसेक 39 सेक 51 माइनस टैन 51 कॉट 39। तो यहाँ पे कोसेक को हम बदल के क्या करते हैं, 90 माइनस 51 करें तो वही 39 होता। तो हम यहाँ जितने 39 है उसको बदल के 51 कर लेते हैं, यानी हमको यहाँ इसके डिग्रीज के जो वैल्यूज़ है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ के अंदर जाने का नहीं है। यहाँ पे इसको हम क्या करने का है, बैलेंस करके इनको कट करने का है। इसलिए हम या तो 51 को 39 में चेंज करना पड़ेगा या 39 को 51 में। तो हम यहाँ पे करते हैं 39 डिग्री है उसी को 51 में करते हैं, तो 90 माइनस 51 क्या होता है, वो 39 होता है। तो हम कोसेक 39 को कोसेक 90 माइनस 51 डिग्री लिखते हैं और सेक 51 जूँ का तो रखते हैं, माइनस टैन 51 भी जूँ का तो रखते हैं, और काट 39 को हम क्या करते हैं, काट 90 माइनस 51 डिग्रीज में लिखते हैं। तो इसको हम जैसे कि मैं अभी बताया रहा था, कोसेक 90 माइनस टीटा इज इक्वल टू सेक टीटा होता है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। कोसेक 90 माइनस 51 को हम क्या करते हैं, सेक 51 के तौर पे लिख ले रहे हैं, माइनस फिर जो सेक टीटा 51 है वैसे को वैसे लिख लेते हैं, फिर माइनस टैन 51 डिग्री है उसको भी वैसे लिखते हैं। उसके बाद काट 90 माइनस 51 है ना, उसको काट 90 माइनस टीटा इज इक्वल टू टैन टीटा जो होता है उसका फ़ायदा उठाते हुए हम क्या करते हैं, टैन 51 लिखते हैं। तो इस तरीके से ये जो बन गया है सेक 51 माइनस टैन 51 टैन 51। तो यहाँ पे एक ही लाइन में अगर हम दो मरतबा प्लस और माइनस के साथ है तो वो दोनों के दो कट जाते हैं। तो इस तरीके से जो सेक स्क्वायर 51 माइनस टैन स्क्वायर 51 चूँकि दो मरतबा आया वो कट गया, कट जाने से एक हुआ। एसएससी 2019 एनुअल एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन यहाँ पे हल करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ टैन स्क्वायर 60 प्लस काट स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 60। इसको हल करने में पहले दोबारा वही उतार लेते हैं पहले स्टेप में। फिर उसके बाद हम टैन की कीमत, टैन 60 की कीमत क्या होती है, जज़र 3, यानी जज़र 3 की दूसरी टैन स्क्वायर रहने की वजह से, प्लस काट स्क्वायर, काट 30 की कीमत भी क्या होती है, जज़र 3 होती है, तो उसका स्क्वायर भी लगा लेते हैं। फिर डिवाइडेड बाई साइन 30 1/2 होता है, उसका स्क्वायर है 1/2 स्क्वायर, प्लस कास स्क्वायर 60 है, तो हम कास 60 1/2 होता है उसका स्क्वायर लगा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में उसको हल कर लेते हैं, जज़र 3 का यानी स्क्वायर से हम क्या करते हैं,
स्क्वायर लगाने से जज़र ख़त्म हो जाता, 3 हुआ, और वहाँ भी जज़र 3 स्क्वायर का, फिर स्क्वायर लगाने से वहाँ जज़र ख़त्म हो गया, 3 हुआ, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर है, तो 1/4 प्लस 1/4 हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम उसको हल कर ले रहे हैं। 3 × 3 6 हुआ, 6/1 × 1 ये 2 हो गया, और ये 4 उसका कॉमन ऐसे हुआ, 6/2/4 यानी कसर में कसर है, इसलिए पहला हिस्सा वैसे रख रहे हैं हम, 6/1 समझते हैं और 2/4 को 4/2 करते हैं। फिर यहाँ 2 के पास क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 2 × 6 कट गया, तो ऊपर शुमार कुनैन में 3 और 4 बाकी बचे, 3 × 12 इसका जवाब हुआ। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम पहाड़ों की बुलंदी, इमारतों की बुलंदी या दरख्तों की बुलंदी या उसका फासला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के मदद से मालूम कर सकते हैं। चुनांचे इस किस्म का एक सवाल यहाँ पर जो दिया गया है वो इम्तिहानी सवाल है। एक 50 मीटर बुलंद मीनार की छत से सामने वाली इमारत की छत और बुनियाद का मुशाहिदा किया गया, जिसका ज़ाविया नशेब तरतीबवार 45 डिग्री और 60 डिग्री बनते हैं। इमारत की बुलंदी मालूम करो। यहाँ पे हम सबसे पहले इसका डाटा लिख देते हैं, जो चीज़ें हमको दी गई हैं। यानी मीनार की जो बुलंदी दी गई है वो 50 मीटर, उसको हम CD यानी हम इसको 2 मुसल्लसात में शक्ल जो उतारते हैं, 2 मुसल्लसात की शक्ल उतारते हैं। एक जो मुसल्लस हम यहाँ पे पहला जो लेते हैं वो BDC है, यानी वो जो मीनार की बुलंदी है वहाँ से जो ज़ाविया नशेब बनता है 60 डिग्री का, उसका मुसल्लस है वो BDC है। और दूसरा जो मुसल्लस है वो ADE है, वो जो मीनार की बुलंदी से सामने वाली बिल्डिंग की जो छत पर बनता है उसका है। तो ये दोनों की मदद से हम इसके अगले सामने वाली बिल्डिंग का जो उसकी ऊंचाई है वो मालूम करते हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया और एक जो डाटा में दिया गया, मीनार से दूसरी इमारत का ज़ाविया नशेब 45 डिग्री दिया गया और मीनार से दूसरी इमारत की बुनियाद का ज़ाविया नशेब 60 डिग्री दिया गया। यहाँ पे हम इस दोनों मुसल्लसात में उसको 60 डिग्री और 45 डिग्री कहाँ कहाँ दिया गया है वो देख सकते हैं। अब खाका जो बना उसके अंदर CD को हम टावर समझते हैं और AB को इमारत समझते हैं। तो पहले जो मुसल्लस बन रहा है वो CDB है। वो CDB से जो बनने वाला मुसल्लस है, अगर उसका हम tan 60 लें, चूँकि उसका ज़ाविया नशेब 60 है, tan 60 लें तो क्या होता है, CD/BC बनता है। यानी जो ज़ाब्ता है उसके हिसाब से देखा गया है tan 60 का, तो CD/BC बनता है। जबकि tan 60 का जो ज़ाविये का वैल्यू बनता है वो जज़र 3 है, इसलिए हम उसको एक मसावत की सूरत में लिख लेते हैं। तो tan 60 = यहाँ पे जज़र 3 मसावी है। यानी CD को हमने यानी 50 पहले ही मीटर 50 मीटर जो बताया गया था दर्ज कर लिया था, वो दर्ज करते हैं। यानी CD की जगह CD/BC की जगह, और BC को वैसे ही लिखते हैं। यानी जज़र 3 मसावी है 50 / BC, ये एक मसावत बन गई। अगर इसकी मसावत की मदद से हम BC को मालूम करें तो BC = 50 / जज़र 3 होता है। यहाँ पे हम ये बात जान लें कि BC मसावी है AE भी होता है, क्योंकि BC नीचे वो जो 60 डिग्री का बनने वाले जो मुसल्लस था उसका ये क़ायदा है। तो ऊपर जो इमारत से और उस मीनार की बुलंदी पर बनने वाला ज़ाविया जो 45 डिग्री है उसका भी दूरी उतना ही रहती है, उतना ही फासला, इसलिए BC = AE भी हम लिख ले सकते हैं। दूसरी स्लाइड में हम दूसरा जो बनने वाला मुसल्लस था ADE को ले लेते हैं। यानी ऊपर का जो मुसल्लस जो बन रहा है ADE, और वो 45 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। तो इस मुसल्लस ADE के अंदर भी हम tan 45 लेते हैं। तो tan 45 = बनता है DE/AE, यानी ज़ाब्ते के हिसाब से।
DE/AE बनता है। चूँकि tan 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो उसको हम मसावत में लिख लेते हैं 1 = DE/AE। फिर उसको और मुख्तसर करते हैं, वहाँ 1 = DE/50 डिवाइडेड बाई जज़र 3। ये चूँकि पहले उसका वैल्यू हम आ गया था, AE का वैल्यू आ गया था, तो AE का वैल्यू दर्ज कर लेते हैं। यानी पहले की जो हल किए थे पहला मरहले में, उसको दर्ज कर लेने के बाद उसको फिर हम DE = क्या होता है 50/3 होता है, 50/3। इसको फिर हम दोबारा DE को और मुख्तसर करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी 50/3 को दोनों तरफ शुमार कुनिंदा में और नसब नुमा में जज़र 3 से ज़रब देते हैं। जैसे कि इससे पहले बताया गया था कि कसर में शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब दिया जाए तो उसमें कोई तब्दीली नहीं वाक़ई होती। तो यहाँ पे 50 × जज़र 3 फिर जो डिवाइडेड बाई जज़र 3 × जज़र 3 है, तो 2 जज़र 3 का वह स्क्वायर जाके वहाँ पे जज़र निकल जाता तो वो 3 रहता, और 50 × जज़र 3, जज़र 3 का जो के वैल्यू जो होता है 1.732 होता है, इसलिए 50 × 1.732 इसको हम हल करने पर वो 28.87 आता है। ये DE है। यानी जो DE है ऊपर का हिस्सा मालूम हो गया, और टोटल जो टावर का नीचे से लेकर ऊपर तक वो जो उसकी बुलंदी है 50 मीटर से, इसलिए हम इसको AB = 50 - DE कर सकते, तो हमको बकिया सामने वाली इमारत का इसकी बुलंदी मालूम होती। तो इस तरीके से 50 - DE यानी 28.87, उसको अगर माइनस कर दिया गया तो 21.12 मीटर्स होते हैं। ये इमारत की बुलंदी हुई। अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्री यानी इल्म मुसल्लस का मुतालिक एक और सवाल यहाँ पर, एक मीनार के क़दम से पहाड़ की बुलंदी पर बनने वाला ज़ाविया फ़रास 60 डिग्री है, और पहाड़ के क़दम से मीनार की बुलंदी पर बनने वाला ज़ाविया फ़रास 30 डिग्री है। मीनार की बुलंदी 50 मीटर हो तो पहाड़ की बुलंदी मालूम करो। यहाँ भी हम 2 मुसल्लसात बनते हैं। एक मुसल्लस जो होता है ACB होता है, और इसका जो ज़ाविया है वो 30 डिग्री, और दूसरा जो मुसल्लस बनता है CAD, उसका ज़ाविया है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करें कि मीनार जो है वो AB है और पहाड़ जो है वो CD है। तो इस तरीके से हम AB का जो ऊंचाई जो दी गई है वो 50 मीटर्स है, तो हम CD को X फ़र्ज़ करते हैं, हमको मालूम करना है जो CD। तो क़ाइम ज़ाविया मुसल्लस जो BAC बन रहा, शक्ल में देखें, क़ाइम ज़ाविया मुसल्लस BAC में अगर हम cot 30 डिग्री लें तो AC/AB बनता है, यानी जो ज़ाब्ते के हिसाब से है cot 30 = AC/AB बनता है, जबकि cot 30 का जो वैल्यू होता है वो जज़र 3 होता है। तो उसको हम एक मसावत की सूरत में लिख देते हैं, यानी जज़र 3 यानी cot 30 मसावी है जज़र 3, जज़र 3 मसावी है AC/AB की जगह हम 50 जो पहले दिया गया है वो डाल देते हैं, यानी जज़र 3 मसावी है AC/50 हुआ। अब इसी मसावत से हम AC की कीमत आख़ज़ करते हैं, तो AC = 50 × जज़र 3 होता है। अब उसके बाद दूसरा ACD जो क़ाइम ज़ाविया मुसल्लस है उसको लें, तो वहाँ पे जो 60 डिग्री का जो ज़ाविया बनता है तो उसको हम tan 60 लें, तो tan 60 क्या होता है, tan 60 = CD/AC होता है, और tan 60 की जो वैल्यू होती है टेबल में वो जज़र 3 होती है। इस वास्ते उसको हम इस तरीके से एक मसावत की सूरत में लिखें, जज़र 3 = यानी CD जो हम X फ़र्ज़ करे थे उसको X/50 × जज़र 3, इस तरीके से हम उसको दर्ज कर लें। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो X = 50 × 3 होता है, और पहाड़ की बुलंदी इस तरीके से हम X मालूम करें
तो 50 × 3 इज इक्वल टू 150 मीटर्स होता है। ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए से हम अगर किसी ट्रायंगल के 2 ज़िले और एक ज़ाविया दिया गया तो तीसरा ज़िला मालूम कर सकते हैं, या अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ को इस्तेमाल करें तो एक ज़िला एक ज़ाविया दिया गया तो भी हम तीसरा ज़िला और बाक़ी ज़िलों को भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक इसी किस्म का सवाल है। एक खेल के मैदान में एक फिसल बंडा बनाया गया है। फिसल बंडे की बुलंदी 2 मीटर है और ज़मीन से ज़ाविया 30 डिग्री है। फिसल बंडे का तूल मालूम करो। यहाँ पे फिसल बंडे की ऊंचाई दे दी गई और उसका जो इंक्लाइंड जो सरफेस है उसका बनने वाला जो ज़ाविया है वो 30 डिग्री दे दिया गया। तो हम सबसे पहले शक्ल उतार लें। तो शक्ल उतारने से हमको आसानी हो जाती है कि हम साइन इस्तेमाल करना है, वहाँ पे कास या टैन इस्तेमाल करना। क्योंकि फिसल बंडे का जो तूल दिया गया है 2 मीटर्स, वो क्या है, हमें 30 डिग्री के जो मुखालिफ आ रहा तो हम तो मुकाबिल के ज़िले के तौर पे उसको लेते हैं, और जो एक्स नहीं दिया गया उसको हमको मालूम करने का है। जो इंक्लाइंड सरफेस होती है, जो माइल सतह कहलाती है फिसलान की, उसको हमको मालूम करने का है। तो हम वो बटे वो इसको ऐसे इस तरीके से समझें कि मुकाबिल का ज़िला बटे वितर। तो मुकाबिल का ज़िला बटे वितर किस में होता है, वो साइन थीटा में होता है, जबकि यहाँ पे साइन थीटा की जगह 30 दिया गया, तो इसलिए साइन 30 की कीमत हम अख़ज़ कर लें। तो साइन 30 की कीमत क्या होती है, 1/2 होती है, और 1/2 इंटू फिर इज इक्वल टू क्या होता है, फिर मुकाबिल का ज़िला बटे वितर भी जहाँ पे जो दिया गया है वो हम डाल लें, यानी 2 मीटर डिवाइडेड बाई एक्स, वैसा भी डाल लें तो एक मसावत बन जाती है, यानी 1/2 इज इक्वल टू 2/x बनता है। तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स की कीमत खुद ब खुद आ जाती है, जो इंक्लाइंड सरफेस की है वो फिसलान वाले सतह की है, यानी x इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 × x से x इज इक्वल टू 2 × 2 हुआ, तो वो 4 हुआ, यानी फिसल बंडे का जो तूल बनता है वो 4 मीटर्स होता है। इसमें एक और सवाल भी शामिल है, लेफ़्ट की तरफ जो दिया गया है, एक मीनार ज़मीन पर इंतसाबी तौर पर नस्ब है। इसके क़दम से 15 मीटर की दूरी पर एक नुक्ते से मीनार के बाला हिस्से का ज़ाविया फराज 45 डिग्री है। मीनार की बुलंदी मालूम करने का है। यहाँ पे भी क्या किया गया है, मीनार के क़दम से मुशाहदे का नुक्ते का फ़ासला यानी 15 मीटर दिया गया है, और मीनार की जो बुलंदी का ज़ाविया फराज दिया गया है 45 डिग्री। यहाँ भी हम सबसे पहले एक शक्ल उतार लें, मुसल्लस की शक्ल जो है वो 45 डिग्री वाली बना लें। तो उसकी जो हाइट नहीं दी गई उसको हाइट के तौर पर हम ये मुकाबिल का ज़िला तस्वर करते हुए एच वैसा ही लिख दें, यानी एच नहीं मालूम है, जबकि निचली जो सतह दी गई उसका फासला जो दिया गया 15 मीटर्स वो डाल लें, तो वो यानी 45 का मुत्तसिला ज़िला बनता है। तो हम मीनार के क़दम से मुशाहदे का नुक्ता का फासला डाटा डाल ले रहे हैं 15 मीटर, मीनार की बुलंदी का ज़ाविया फराज 45 डिग्री डाल ले रहे हैं, और फ़र्ज़ करो कि मीनार की बुलंदी एच समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो 45 का जो है और इधर जो उसके मुखालिफ का जो एच है और वो और मुत्तसिला जो 15 मीटर है, उस तरीके से हम देखा गया तो h/15 यानी मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला बनता है। वो क्या होता है, यानी 45 डिग्री है, इसलिए 45 डिग्री टैन होता है मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला, टैन को डिनोट करता है। तो टैन 45 की हम कीमत देख लें तो टैन 45 की कीमत क्या होती है, टेबल के अंदर 1 होती है। तो इसको हम यानी टैन 45 इज इक्वल टू यानी h/15 यानी मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला, उसको एक मसावत कर लें। तो इसको मसावत में दर्ज करने तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो h इज इक्वल टू 15 मीटर्स यानी टावर की वो बुलंदी मालूम हो गई। अमली ट्रिग्नोमेट्री से मुताल्लिक़ यहाँ पर एक सवाल है। एक इंतसाबी खंबा 15 मीटर ऊंचा है। सुबह 8 बजे इसका साया 15 × √3 मीटर है। ज़मीन से सूरज की किरणों का ज़ाविया फराज मालूम करो। यहाँ पे यानी एक ट्रायंगल के दोनों ज़िले दे दिए गए हैं और उसका ज़ाविया मालूम करने के लिए कहा गया है, जो ट्रिग्नोमेट्री में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शक्ल उतार लें। शक्ल उतारने से आसानी से समझ में आता है कि टैन लेना है, कॉस लेना है, साइन लेना है। तो हम एक शक्ल ट्रायंगल की उतार लेते हैं जिसके अंदर 15 मीटर्स का एक खंबा है
और दूसरा जो साया पड़ने वाला है उस खंबे का वो 15 इंटू √3 है। और जहाँ पे हम जाविया मालूम करने का है उसको थीटा रख लेते हैं और उसमें क्वेश्चन मार्क्स डाल देते हैं। फिर डाटा लिख लेते हैं, हाइट ऑफ द पोल 15 मीटर्स, लेंथ ऑफ द शैडो 15 इंटू √3 और एंगल वाट। तो यहाँ पे देखिए आप 15 मीटर्स ये जो दिया गया, ये जो हमारा जो थीटा जाविया है उसके मुखालिफ का है, और 15 इंटू √3 जो दिया गया है वो मुत्तसिला है। तो मुखालिफ बटे मुत्तसिला क्या होता है? टैन होता है। इसलिए हम टैन को इस्तेमाल करें। टैन थीटा इज इक्वल टू, हम जैसे मुखालिफ बटे मुत्तसिला होता है, मुखालिफ 15 मीटर्स है और मुत्तसिला 15 इंटू √3 है, वो जैसा को वैसा डालें। तो यहाँ 15 डिवाइडेड बाई 15 जो चले गया तो सिर्फ √3 बाकी रहता है, यानी 1/√3। तो 1/√3 में हम टैन की कीमत में देखें कि 1/√3 कहाँ पे आता है? टैन 30 पे आता है। इस तरह से हमको मालूम हो गया कि ये जो जाविया बनने वाला जाविया है 30 का है।